रेणु यादव ना भगौड़ा है और ना रेणु यादव क्षेत्र छोड़ के गई है। उस घर तो ऊपर ईश्वर और नीचे अगर जनता मेरे साथ है तो ये तो सबसे बड़ी दौलत है। हमारी डॉक्टर वो अपनी डिग्री से आए, लेकिन हमारी डिग्री कौन है? हमारी डिग्री हमारी जनता है, भोली वाली जनता, जो गरीब जनता, दलित जनता, मजदूर जनता, जो कि उनकी आवाज़ सदन में सुना नहीं जाता है, ढकेल दिया जाता है, एप्लीकेशन फाड़ दिया जाता है। तो मैं तो उनकी आवाज़ हूँ, मैं अपने लिए कहाँ लड़ती हूँ। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए जिला पार्षद रेणु देवी है। मैम, आप पर एक आरोप लगा था कि आप किसी स्वास्थ्य कर्मचारी के ऊपर आपकी मारपीट का एक आरोप लगा था, इसकी क्या सच्चाई है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि जो आरोप हम पर लगे वो बेबुनियाद थे, मेरी विपक्षियों की साजिश थी। मैं बस, आप लोग ने अगले भी अथी में भी देखा होगा कि एक इंजेक्शन के चलते हमारी सरकार है, सदर अस्पताल में हो या पीएचसी में हो, हर व्यवस्था है। तो मैं चाहती तो प्राइवेट से भी इंजेक्शन लगवा सकती थी, लेकिन मैं एक नेत्री हूँ तो मुझे भी गर्व है कि हमारी सरकार सारी सुविधाएं दे रही है। भाजपा के सरकार में पीएचसी में लोग नाक बंद करके जाते थे। हमारे माननीय जब से तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री बने, आज अस्पताल की स्थिति सुधरी हुई है, एसी लगे हुए हैं, सारी सुविधाएं, दवाइयां हैं, आज 600 करीबन दवाइयां आ रही है जनता के लिए। इसलिए मैंने वहाँ इंजेक्शन लगवाने के लिए अपने सासू माँ को भेजा था, जिसमें डॉक्टर मेरे साथ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया और अशब्द भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, जिससे वहाँ घटना घट गई। मैम, आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि रेणु देवी एक दबंग है और वो दबंगई के चलते डॉक्टर को मारती हैं और डॉक्टर का सर फट जाता है, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, मैं एक पंचायत प्रतिनिधि हूँ। प्रतिनिधि का दौलत ही होता है जनता। हमारी कोई डिग्री नहीं है, हमारी डिग्री जनता ही है। जनता हमें चुन कर भेजती है। मैं 2006 से जिला पार्षद रही हूँ और जनता की सेवा में लगातार रहती हूँ। यहाँ चाहे ब्लॉक में हो या अनुमंडल में हो या आपको किसी समस्या का समाधान करना हो तो महिलाओं के साथ मैं जुड़ी रहती हूँ। अपनी जो गरीब गुरबा जनता है उनकी आवाज़ बनकर मैं ब्लॉक में भी खड़ी रहती हूँ, अधिकार दिलवाने का काम करती हूँ। अगर अधिकार दिलवाना, गरीबों की हक को लेना अगर गुनाह है तो इसको हम गुनाह है या ना दबंगई कहेंगे। ये तो मेरी हक है। जो जनता हमारी मालिक है, हम सेवक हैं, तो हम तो सेवा करते रहेंगे। जनता के हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए भी आगे भी हम तैयार रहेंगे, आवाज़ उठाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो डॉक्टर ने एफआईआर किया वो जनता के हक के आवाज़ उठाने के लिए किया? देखिए, डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं। बहुत तरह की न्यूज लोगों ने चलाया, लेकिन धरती पर भगवान ऊपर ईश्वर और नीचे भगवान के रूप में डॉक्टर को दर्जा दिया जाता है, मैं भी मानती हूँ। लेकिन जो वह डॉक्टर ने मेरे साथ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, एक पंचायत प्रतिनिधि को धक्का मुक्की दे देना, अशब्द भाषा का प्रयोग करना, और वहाँ बहुत से समर्थक थे, वहाँ लोग, वहाँ जो कि पेशेंट थे, बहुत लोग थे, और वह घटना में तरह तरह का बात बनाकर उसको हमको, मैंने विपक्षी का जो वहाँ विपक्ष जो थे उनके कहने बढ़ने पर वो डॉक्टर ने काम किया और हमें झूठा आरोप लगाकर बदनाम करने का काम किया। अच्छा, आपके विरोध में एक वीडियो वायरल किया जा रहा था, वो 14 अगस्त का दिन था, अगस्त के महीने की घटना है, और एक आपके विरुद्ध वीडियो वायरल किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि आपके समर्थक और आपने मिलजुल कर हॉस्पिटल को, सरकारी संपत्ति को भी क्षति पहुँचा है। उस वीडियो की क्या सच्चाई थी? देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई वैसा ही नहीं हुआ। डॉक्टर ने अशब्द भाषा का तो हम क्या जाने, हमारे समर्थक है, कौन क्या किया मैं खुद, समर्थक को आप रोक सकिएगा? समर्थक को कोई नहीं रोकेगा। वहाँ समर्थक थे जो वोट दे के जिताते हैं, उनके नेता के साथ अगर कोई भी लोग अशोभनीय भाषा का प्रयोग करता है या उसे धक्का मुक्की काम करने का, तो वो मौका था। मान लीजिए कि जनता थी, जनता अपना हमारे साथ खड़ी रही। मैं जनता को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद। नेता भगौड़ा नहीं होता है, नेता ना ही अपने लिए लड़ता है। मैं चाहती तो 200 रुपया इंजेक्शन का दाम है, 200 रुपया देकर इंजेक्शन मैं किसी भी प्राइवेट क्लिनिक से लगा सकती, लेकिन मैंने सोचा कि सदर अस्पताल या पीएचसी
जब सरकार हमारी है, हमारे मुख्यमंत्री जी इतना सुविधा दिए हुए हैं, तो हमको जानी चाहिए ताकि गरीब गुरबा का पैसा नाजायज़ अस्पतालों में न जाए। जो हमारे यहाँ एक डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, 500-700 फीस लेते हैं, तो क्यों नहीं हम जाएंगे? तभी हमारी जनता भी भरोसा करके जाएगी कि एक जनप्रतिनिधि जब अपनी सास के इलाज के लिए जाती हैं पीएचसी में, तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं? आज सारी सुविधाएं हैं, डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन वह डॉक्टर ने मेरे साथ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने अपना व्यवहार अच्छा मेरे साथ नहीं किया। अच्छा मैम, अगस्त के बाद से आपके ऊपर एक लिटिगेशन लगाया जा रहा है, क्षेत्र में रूमर फैलाया जा रहा है कि रेणु देवी जेल चली गई हैं या क्षेत्र छोड़कर भाग गई हैं, इसकी क्या सच्चाई है? बहुत बहुत अपने प्रतिद्वंदी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि रेणु देवी का प्रचार आप ही खुद कर रहे हैं। देखिए, नेता मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि प्रतिद्वंदी होनी चाहिए, चाहे आप विधानसभा की प्रतिद्वंदी हो या पंचायत प्रतिनिधि की प्रतिद्वंदी हो, तो आदमी को, मनुष्य को प्रतिद्वंदी होनी चाहिए। प्रतिद्वंदी होने से आगे बढ़ने का हौसला बढ़ता है, लेकिन मन में किसी के प्रति प्रतिद्वंदिता की भाव नहीं रखनी चाहिए। यह समाज के लिए हानिकारक होता है। जो मेरे साथ कुछ लोगों को मन में प्रतिद्वंदिता रखकर यह अफवाह फैलाई जाती है, रेणु यादव ना भगौड़ा है और ना रेणु यादव क्षेत्र छोड़ के गई है। उस घटना के बाद मैं आज पुनः क्षेत्र की जनता को अभिवादन करना चाहती हूँ, पुनः एक बार पैर छू के प्रणाम करना चाहती हूँ कि उस घटना में भी जनता हमारे साथ रही। कौन बनाता है सरकार? जनता बनाती है। जहाँ सरकार बनाती है तहाँ बिगाड़ती भी है। तो ऊपर ईश्वर और नीचे अगर जनता मेरे साथ है तो ये तो सबसे बड़ी दौलत है। हमारी डिग्री तो वही है। डॉक्टर वो अपनी डिग्री से आए, लेकिन हमारी डिग्री कौन है? हमारी डिग्री हमारी जनता है, भोली वाली जनता, जो गरीब जनता, दलित जनता, मजदूर जनता, जो कि उनकी आवाज़ सदन में सुना नहीं जाता है, ढकेल दिया जाता है, एप्लीकेशन फाड़ दिया जाता है। तो मैं तो उनकी आवाज़ हूँ, मैं अपने लिए कहाँ लड़ती हूँ? मैं जनता की आवाज़ बन के वहाँ खड़ी थी। वहाँ और भी 1-2 पेशेंट थे जिसे लौटाया जा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि संडे है, आज हम इलाज नहीं करेंगे, तो मैंने खड़ा होकर कहा कि पहले आप इलाज कीजिए, उसके बाद इंजेक्शन दीजिएगा। इसी पर उन्होंने मेरे से तो मैं कर लिया, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया।